बिलासपुर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ है। अस्पताल में पानी घुसने से दवाएं खराब हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स के नंबर जारी किए। हेल्पलाइन नंबर से मरीज ले सकते हैं मदद। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर बिलासपुर की है, जहां पर बारिश ने सब तबाही मचा रखी है। तो देखिए, अस्पतालों में पानी घुसने की वजह से दवाएं खराब हो गई हैं, नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण करोड़ों के नुकसान की जानकारी मिल रही है। बिलासपुर में भारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शहर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन 6 नंबर्स पर आम लोग फोन कर सकते हैं, बीमारियों की जानकारी दे सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है। इस नंबर पर स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी आपातकाल स्थिति में पब्लिक इन्हें जानकारी दे सकती है। वहीं बिलासपुर में बाढ़ और बारिश के बीच शहर की जीवन रेखा अरपा नदी लबालब हो गई है। अरपा भैंसाजार में पानी भरने के बाद बिलासपुर की नदी में जल छोड़ा गया और इसके साथ ही शहर के लोगों में उत्साह है और बिलासपुर की भी रौनक बढ़ गई है। इधर बिलासपुर NH 49 पर रिमझिम बारिश के बीच चक्काजाम हो गया, जिसके बाद धूमधाम से पंचायत के ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ। और देखिए, भारी बारिश के बाद 150 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए। वही लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की और राहत की मांग की गई है। पानी निकासी के लिए पुल नहीं बनने का आरोप है। बारिश के बीच सड़क पर ग्रामीण डटे हुए हैं। तो देखिए, सड़कों पर पानी भरने से कई जगह पर गड्ढे हो गए हैं। बिलासपुर के मगरपारा में सड़क धंस गई। पानी भरने से सड़क में 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बड़ी जानकारी आपको बिलासपुर से दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। सड़कों में पानी भरने से कई जगह गड्ढे हो गए। बिलासपुर के मगरपारा में धंस गई सड़क। पानी भरने से सड़क पे 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिलासपुर की तस्वीर है, जहां पर पानी ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और साथ ही 3 फीट गहरे गड्ढे भी हो गए हैं पानी भरने की वजह से कई जगह में। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से के बाद बाढ़ जैसे हालात है। कई जिलों में सड़कों पर भरा कई फीट पानी। पिछले 24 घंटे से छत्तीसगढ़ में जारी है बारिश। नाली की सफाई नहीं होने से घरों में पानी घुसा। सड़कों में पानी भरने से कई जगह पर जाम जैसे हालात बन गए। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बने लो प्रेशर एरिया से प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है। इसी वजह से पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बिलासपुर में देखने को मिला। यहाँ 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात बने। लगातार बारिश से नेशनल हाईवे 49 पर कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं कोटवी सोनार में लीलागर नदी में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस रास्ते को भी एहतियातन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। हालात को देखते हुए बिलासपुर जिले के स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है। जांजगीर के कर्रा नाला बांध के तटबंध टूटने के बाद अभी भी लगातार पानी बह रहा है।
बांध के टूटे तटबंध की मरम्मत नहीं हुई है और 40 परिवार के 125 लोगों को शिविर में ले जाया गया है। कल कलेक्टर और एसपी गांव पहुंचे हैं। वहीं कोटवी सुनार गांव में छोटे और बड़े अमेरी का मामला बताया जा रहा है। घरों में कई फीट तक बांध का पानी भरा हुआ है। बलरामपुर के कुसमी में भारी बारिश के बाद कई दुकानों में पानी घुसा, जिससे कि लोगों का भारी नुकसान हुआ। जल जमाव से व्यापारी परेशान है। वहीं नगर पंचायत की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूरजपुर के दूरदराज क्षेत्र में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लगातार बारिश के बाद मकान की छत और दीवार ढह गया। घटना के दौरान घर के सभी सदस्यों के बाहर रहने से बड़ा हादसा टला। घटना के बाद घर का सामान मलबे में दबा हुआ है और जिससे कि काफी नुकसान हुआ। चांदनी बिहारपुर में बीते दिनों से लगातार बारिश जारी है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिलासपुर में कलेक्टर ने धारा 304 की लागू। बाढ़ बारिश से निपटने के लिए धारा 304 हुई लागू। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हुई निरस्त। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश। पुलपुलिया में व्यवस्थाएं रखने के आदेश। बिलासपुर से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। भारी बारिश के असर को लेकर कलेक्टर ने लागू किया धारा 304। बाढ़ बारिश से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों को 10 बिंदुओं से ज्यादा के निर्देश जारी किए गए हैं। सिम्स सरकारी जिला चिकित्सालय में सांप बिच्छू काटने से लेकर मौसमी बीमारियों से लोगों को राहत देने वाली दवा को रखने के निर्देश। ऊंचे पुलपुलिया वाली जगह पर पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को निगरानी रखने और लोगों को इससे दूर रहने की बात कही गई है। नगर निगम को निचली बस्तियों और जलमग्न हुए शहरी क्षेत्रों में नजर रखने और पानी भरने की स्थिति में तत्काल इसे निकालने के लिए मोटर पंप की व्यवस्था और अधिकारियों को मुस्तैद रखने का आदेश दिया गया है। देखिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने क्या लिखा आदेश में। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। आशीष दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या हालात हैं अभी? बिलासपुर के कलेक्टर ने 304 धारा लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। जी बिल्कुल रसिका, बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सबसे जो बड़ी बात है, 2 दिनों भारी बारिश के आसार है। लिहाजा इसी बात को देखते हुए जिला प्रशासन ने न सिर्फ अलर्ट जारी किया है बल्कि धारा 304 लागू कर दी गई है। इस धारा के लागू होने के बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, सिम्स है, वहां पर मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए दवा और जो व्यवस्था है वो लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ 10 बिंदुओं में जहां पर नाले हैं, पानी का उफान है, वहां पर किसी भी तरह से लोगों को नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। पुलिस को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस नगर निगम को दी गई है जिसके निकम्मेपन के कारण कल पूरा बिलासपुर डूबा नजर आया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह की तस्वीरें जो है न सिर्फ डूबने की थी बल्कि आज यानी बर्बादी की तस्वीर है। उस जगह पर हम फिर से गए हुए थे जहां कल पानी में लोग डूबे हुए थे। 300 से 400 जो मकान हैं उनके वहां रहने वाले लोगों को रेस्क्यू किया गया था। वहां पर आज तस्वीर जो है ठीक नहीं है। लोगों के घर, मकान, राशन दुकान के अलावा सरकारी संस्थान तक डूब गए हैं, जहां पर लाखों रुपए की दवाइयां खराब हो चुकी हैं। लोगों के घरों का जो राशन है वो खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लोगों के कई घरों के जो घर हैं, कच्चे मकान है, वो तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। वहां पर खाने पीने की किल्लतें हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाना पीना खा रहे हैं। तो यही कारण है कि इन सारी तकलीफों को देखते हुए कलेक्टर और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बिलासपुर में किसी तरह की स्थितियां नहीं बिगड़े, इसी के मद्देनजर इस धारा को लागू किया गया है। और इस धारा के लागू होने के बाद ये भी देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह इस पर जो भारी बारिश और बाढ़ से जो बिलासपुर पूरा जो है कांप उठा है, तबाह हो रहे हैं धीरे धीरे कई जो इलाके हैं, उस पर क्या असर होता है। रसिका, ठीक है आशीष, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे की जो अपडेट होगी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए अब बात करेंगे जांजगीर चांपा में भारी बारिश से टूटा बांध। भारी बारिश के चलते कर्रा नाला बांध टूट गया। कर्रा नाला बांध टूटने से गांवों में पानी भर गया। बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविर में रखा गया है।
140 लोगों को राहत शिविर में रखा गया। राहत शिविर का कलेक्टर ने जायजा लिया। कर्रा नाला बांध का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। बांध टूटने से कोटमी सोनार गांव में पानी भर गया। गांव पानी पानी हो गया। इस समय हम कर्रा नाला बांध के पास मौजूद हैं। आपको पीछे तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से बांध टूटने के बाद से पानी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे से यहाँ बांध बढ़ रहा है और एक बड़ी बात यहाँ से लापरवाही सामने आई है कि यहाँ पे कोई भी बांध के पास गेट कीपर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ बांध टूटने के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी आपको एक और तस्वीर दिखाऊँगा कि जो बांध का पानी है पिछले 24 घंटे से यहाँ बढ़ रहा है और पानी बढ़ने की वजह से यहाँ गाँव में अलग अलग जगह फैल गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही दूसरी ओर प्रशासन की ओर अभी तक कुछ भी पहल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लगातार 24 घंटे से जो पानी का बहाव है वे अभी तक रुका नहीं है। हिमांशु साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। तो देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, जांजगीर चांपा की ये तस्वीर है जहां पर कर्रा नाला बांध का कलेक्टर ने खुद निरीक्षण किया और तेज बारिश की वजह से कोटवी सोनार गांव में पूरा पानी भर गया। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कर्रा नाला बांध टूटने से गांव में पानी भरने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। चलिए अब बात करेंगे सूरजपुर में बारिश और बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य जैसे किए जाएं और इसके लिए एक मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया गया। बाढ़ बचाव दल और अग्निशमन दल के कर्मचारी मॉक ड्रिल में शामिल हुए। कलेक्टर रेना जमिल ने भी मॉक ड्रिल का जायजा लिया है। और अब बात करते हैं प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन तत्परता के साथ काम करते हुए प्रभावितों तक राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे। साथ ही राहत सामान, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी सुविधाएं बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाए। सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त संसाधन और सहायता भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी ताकि राहत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।